जयपुर एसओजी मुख्यालय से बड़ी खबर। एडीजी विशाल बंसल के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। आरपीएससी प्राध्यापक हिंदी स्कूल शिक्षा परीक्षा 2022 में फर्जी डिग्री मामले में गिरफ्तारी की गई है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी कार्यालय सहायक वीरेंद्र सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। फर्जी डिग्री जारी कराने में सहयोग करने का आरोप है। आरोपी के खिलाफ पहले भी फर्जी डिग्री का कई मामले जो हैं दर्ज हैं। थाना सिविल लाइन अजमेर में 2024 का मामला दर्ज है। गुजरात के आनंद जिले में भी केस दर्ज है और गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। फर्जी डिग्री लेने वाली ब्रह्म कुमारी सहित अब तक कुल 12 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसओजी द्वारा फिलहाल मामले की जांच जारी है। फर्जी डिग्री लेने वाली ब्रह्म कुमारी सहित अब तक जो है कई आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरपीएससी मेवाड़ यूनिवर्सिटी का कार्यालय सहायक गिरफ्तार किया गया है। अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर कई मामले अलग अलग जगह से सामने आए हैं। फिलहाल जो है एसओजी द्वारा मामले की जांच आगे भी जारी है। बीकानेर के लूणकरणसर क्षेत्र से बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने आगे चल रहे एक अन्य ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक के कैबिन के परखच्चे उड़ गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में फिरोजपुर निवासी ट्रक चालक रणजीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया। घटना 14 एमकेडी कपूरीसर के पास की बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही लूणकरणसर पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब बजहेरा गांव की एक नवविवाहिता युवती के पार्वती नदी में कूदने की आशंका सामने आई। सूचना मिलते ही नदी किनारे ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और इलाके में शोक और चिंता का माहौल बन गया। बताया जा रहा है युवती की शादी करीब 1.5 महीने पहले ही आगरा जिले के जगनेर क्षेत्र में हुई थी। घटना से पहले वह गांव में चल रही भगवत कथा में शामिल थी, जहां से वह अचानक गायब हो गई। कुछ देर बाद नदी किनारे उसके कपड़े और स्लीपर मिलने से आशंका और गहरा गई। सूचना पर पुलिस, एसडीआरएफ और गोताखोरों ने कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन युवती का कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए विभिन्न पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। एक महिला नाम अंजलि, पुत्री श्री परमाल सिंह, जाति ठाकुर, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी बजेड़ा। इसका ससुराल भूमागा नगर थाना जगनेर जिला आगरा उत्तर प्रदेश में है। इसके पार्वती नदी के किनारे चप्पल और चुन्नी मिलने की सूचना मिली थी। घर वालों ने, परिजनों ने बताया था कि ये पानी में शायद पानी में डूबी हो, ऐसी आशंका थी। इस आशंका पे लोगों, ग्रामीणों की मदद से और अपने सिविल डिफेंस टीम की मदद से पानी में महिला का शव ढूंढने का प्रयास किए। रात को कल नहीं मिल पाए थे। आज सुबह से एसडीआरएफ की टीम और अपनी सिविल डिफेंस टीम तलाश का प्रयास कर रही है, लगी हुई है। अभी तक महिला का शव नहीं मिल पाया है। और प्रतापगढ़ जिले के घंटाली थाना क्षेत्र के उम्बाड़ा गांव में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद एक महिला द्वारा विषाक्त पदार्थ सेवन करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय कृपा ने 28 मई को जहरीला पदार्थ पी लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे तत्काल घंटाली अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। मृतका के पति ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और विवाद के कारणों की भी पड़ताल की जा रही है।
हनुमानगढ़ से खबर है। हनुमानगढ़ टाउन के कोहला फार्म में आग लगी है। आग लगने से हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार हरीश सहारण, टाउन थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी आसपास के किसान, व्यापारी और मजदूर आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आग की लपटें पहुंची सड़क पर, मौके पर राहगीरों का जाम लग गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीणा ने टाउन, पीलीबंगा, रावत सहित अन्य स्थानों से मंगवाई फायर ब्रिगेड। मौके पर 7 से 8 फायर ब्रिगेड पहुंचने पर आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण कार्य की प्रगति को लेकर उपखंड कार्यालय सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर के निर्देश अनुसार आयोजित इस बैठक में तहसील अरनोद और नगर पालिका अरनोद के सुपरवाइजर एवं फील्ड ट्रेनर मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता चार्ज जनगणना अधिकारी एवं तहसीलदार नितिन महरावत ने की। उन्होंने फील्ड में सामने आ रही समस्याओं के समाधान और HLO ऐप में आने वाली तकनीकी दिक्कतों के निराकरण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही HLB मैप कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और सूचीकरण कार्य को भी पूरी शुद्धता के साथ निर्धारित समय सीमा में संपन्न करने पर जोर दिया। बैठक में नगर पालिका और तहसील प्रशासन के अधिकारी, जनगणना लिपिक, फील्ड ट्रेनर और सुपरवाइजर उपस्थित रहे। हिंडौन शहर के प्रमुख कटरा बाजार में गंदे पानी की निकासी और सफाई व्यवस्था को लेकर व्यापारियों का आक्रोश सामने आया है। कटरा बाजार संघर्ष समिति ने जिला कलेक्टर करौली के नाम ज्ञापन सौंपकर नगर परिषद व स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। व्यापारियों ने ज्ञापन में बताया कटरा बाजार लंबे समय से गंदे पानी और जाम नालों की समस्या से जूझ रहा है। बारिश से पहले यदि नालों की सफाई नहीं करवाई गई तो बाजार क्षेत्र में जल भराव की स्थिति बन सकती है, जिससे कि व्यापारियों और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि राज्य सरकार द्वारा ड्रेनेज सिस्टम सुधार के लिए 71 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। संघर्ष समिति ने नगर परिषद द्वारा जलसेन तालाब में डाले जा रहे कचरे पर भी गंभीर आपत्ति जताई है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि तालाब में लगातार शहर का कचरा और बूचड़ खानों का अपशिष्ट डाला जा रहा है, जिससे शहर के प्रमुख जल स्रोत का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। उन्होंने मानसून से पहले तालाब की सफाई करवाने, कचरा हटाने, अवैध भूखंडों और अतिक्रमणों पर कार्रवाई की मांग की है। व्यापारियों ने चेतावनी दी है, यदि जल्दी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। साहब के पास इसलिए आए कि जो टायर वाला जो देसी सिस्टम है उसको हमारा सुचारू रूप से चालू किया जाए, जिससे कि नाले के बीच में जो परतें बनी हुई है वो टायर के द्वारा हटाई जा सकें और टायरों से हटा के उस कचरे को बाहर निकाला जा सके। नाला दुरुस्त होकर सफाई होकर सुचारू रूप से जो नालियों का पानी भरा पड़ा है चारों तरफ से, पूरे हिंडौन, कटरा बाजार, डैम रोड, सबका सराफा बाजार, मालीपाड़ा, केशवपुरा, भैलापुरा, सारे कॉलोनियों में पानी भरा रहता है। वो नालियों का वो सीधा निकल के नाले में होके चला जाए। इसलिए हम जिलाधीश के पास इसलिए आए, कलेक्टर साहब के पास, कि टायर चलाने की व्यवस्था करवाई जाए, जिससे उस कचरा की सफाई हो सके और पानी नाले में होके निकल सके। जल्द से जल्द प्रशासन से अनुरोध है कि जल्द से जल्द समस्याओं पर ध्यान दें, हिंडौन के प्रति सोचें और अच्छे से सोचें, जिससे कि लोगों का भला हो और जिनकी ज़िंदगी का जीवन यापन पटरी पर लौटे। अगर लोग इस तरह से उनका डरा रहा तो लोग आक्रोशित होंगे और आंदोलन पर उतारित होंगे। जिस तरीके से राज्य सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम के लिए 72 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, हालांकि वो अभी टाइम लगेगा, लेकिन उचित जो समस्या का अभी समाधान फिलहाल में किया जाए, कैसे किया जाए? समाधान यही है कि जब पिछली साल जब समस्या का समाधान हमने जब टायर चला के करवाया तो उससे हमको काफ़ी राहत मिली थी उससे, और हम चाहते हैं कि वो दोबारा से टायर चला करके उस व्यवस्था को सुचारू रूप से पानी की निकासी के लिए किया जाए और जो मार्ग में जो अवरोधक लगाए गए हैं उन अवरोधकों को हटाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जल्द निकासी प्रभाव। जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में बुधवार को जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों की अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में सभी थाना प्रभारी, वृत्ताधिकारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौजूद रही। ये बैठक जिला पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार मीणा की अधिकारियों के साथ पहली औपचारिक बैठक रही। बैठक के दौरान एसपी रोशन मीणा ने जिले में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिले में अवैध बजरी खनन और परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने के लिए
लिए पुलिस, माइनिंग विभाग, प्रदूषण विभाग के समन्वय से कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही साइबर फ्रॉड को बड़ा मुद्दा बताते हुए उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिले में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने को लेकर भी पुलिस पूरी तरह सतर्क है। एसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस की लगातार नजर बनी हुई है और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि जैसे बजरी खनन है तो अवैध तरीके से जो बजरी का खनन किया जाता है जिससे सरकार को रेवेन्यू लॉस होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उनका भी उल्लंघन होता है, तो हम उसको ज़्यादा सख्ती से फील्ड में पालना करवाए। इसके लिए हम जैसे माइनिंग विभाग है, अन्य विभागों के साथ में भी टाइप करके रहेंगे और एक जॉइंट ऑपरेशन चला के इसको प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने की अधिक से अधिक कोशिश करेंगे। दूसरा, अपने साइबर अपराध की बात करें, साइबर अपराधी जो पूरे देश की समस्या है, तो हमारा फोकस ये रहेगा कि साइबर अपराध करने वालों पर हम प्रभावी रूप से लगाम लगाएं। तो उसी की रणनीति हमारे द्वारा बनाई जा रही है कि किस प्रकार से साइबर ठगी करने वाले टोंक को टारगेट बैठ के अपराध ना करें या तो टोंक के लोगों के साथ में अपराध ना कर सके। इसमें दोनों ही तरीके हैं। अगर इस प्रकार के जो अपराध करेगा तो हम उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत चड़ावा क्षेत्र के शिवपुरा बास गोदारा स्थित बिलावड़ी जौहाड़ में जल एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान कलश यात्रा निकाली गई, पीपल पूजन किया, पीपल के पौधों का वितरण किया गया। इसके साथ ही श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, महिलाओं, जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झुंझुनू जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग थे, जबकि विशिष्ट अतिथि भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य विशंभर पूनिया रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने बताया कि 25 मई से 5 जून तक जिले भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में पंचायती राज विभाग के नेतृत्व में चड़ावा क्षेत्र के शिवपुरा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा, अभियान का उद्देश्य केवल सरकारी कार्यक्रम आयोजित करना नहीं है, बल्कि आम जन को जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर उनसे सहभागिता सुनिश्चित करना है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 25 तारीख से 5 जून तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज पंचायती राज विभाग के नेतृत्व में एक कार्यक्रम यहाँ चड़ावा के पास शिवपुरा में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण, आम नागरिक जन और विशेषकर महिलाएं की भागीदारी रही। कलश यात्रा, पीपल पूजा, पीपल पेड़ वितरण, श्रमदान, अन्य जो सभी गतिविधियां आयोजित की गई। इसका उद्देश्य यही है कि पर्यावरण बचाने में केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रहे, बल्कि आम जन को ये एहसास कराना, उनको जोड़ना, ये इसका उद्देश्य है। मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छे माहौल में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इसके बारे में और बेहतर स्थितियाँ। श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है, पीसीसी के आह्वान पर कांग्रेस का प्रदर्शन। पदमपुर ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला रोष मार्च। कांग्रेस कार्यालय से एसडीएम कार्यालय तक निकाला गया रोष मार्च। गेहूं खरीद की समय सीमा बढ़ाने, किसानों को बारदाना उपलब्ध करवाने, किसानों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने, किसानों के लिए डीजल की व्यवस्था करने, नहरों में आ रहे प्रदूषित पेयजल, रसोई गैस की समस्या सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। 500 बारदाने की बोरियां जब रात को 11 बजे तिलम संघ के कार्यालय में आती हैं और तिलम संघ की ये जिम्मेदारी बनती है कि जहां बारदाने की जरूरत है वहां बारदाना भेजा जाए, लेकिन तिलम संघ के अधिकारियों की मिली भगत से किसानों के इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, किसानों के बीच में फूट डालने के लिए तिलम संघ ने लोगों के साथ मिलकर के ये जो नाटक किया है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए और जो उचित अधिकारी दोषी उनके खिलाफ। कोटपुतली बहरोड जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने नगर परिषद पार्क से उपखंड कार्यालय तक रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। विधानसभा प्रभारी विनोद शाह के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार युवाओं और आमजन की समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नीट परीक्षा विवाद ने लाखों छात्रों के भविष्य को प्रभावित किया है। वहीं लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है।
प्रदर्शन के दौरान पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, प्रकाश सैनी, रामनिवास यादव, मंजू रावत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस की रणनीति 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने की एक अच्छा साम्राज्य खड़ा करने की रणनीति रहेगी, क्योंकि भाजपा ने दिखा दिया कि ये केवल सेठ साहूकारों को चाहते हैं, गरीबों को नहीं चाहते। हर क्षेत्र में इन्होंने अपनी मनमानी कर रखी है और सबसे बड़ा जो हमारे लिए दुर्भाग्य हमारी है, एक विडंबना है, वो है शिक्षा का क्षेत्र। एक बच्चे का मरना, उसके साथ 20 परिवारों का तड़पना और इस तरह से न जाने कितने बच्चों ने जमीन जायदाद अपने गहने बेचकर उस माँ ने दिए होंगे कि मेरा बेटा पढ़ जाएगा तो डॉक्टर बन जाएगा। ऐसा सब ये होना हमारे लिए दुर्भाग्य। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र में सिवेरा निवासी कन्हैयालाल हीरागर का शव रीको क्षेत्र में पेड़ से लटका मिलने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना को लेकर मृतक के परिजनों और हीरागर समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में समाज बंधु पिंडवाड़ा थाने के बाहर एकत्रित हुए और धरने पर बैठकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये मामला आत्महत्या नहीं बल्कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिजन जांच अधिकारी को बदलने और उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। करीब पौने घंटे तक थाने के बाहर तनावपूर्ण माहौल बना रहा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डीडवाना कुचामन जिले की मौलसर पुलिस ने जुआ सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौलसर स्थित शमशान घाट के पास दबिश देकर ताश के पत्तों पर रुपए का दाव लगा रहे जुआ खेल रहे आरोपियों को पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 34,470 रुपए जुआ राशि भी बरामद की है। ये कार्रवाई एसपी ज्ञानचंद्र यादव के निर्देश पर की गई है। एएसपी हिमांशु शर्मा और सीओ जेठू सिंह के सुपरविजन में मौलसर थानाधिकारी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई। गिरफ्तार आरोपियों में रमेश, मांगीलाल, निर्मल, मनोज कुमार, राकेश, राहुल, असलम, मनोज और ब्रज मोहन शामिल हैं, जो सभी मौलसर निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1949 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शमशान घाट मौलासर में कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे हैं। इसके लिए श्री समूह सिंह एएसआई मैं जाब्ता के वहाँ दबिश दी गई तो वहाँ पर 9 व्यक्ति जुआ खेलते मिले। 9 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उनसे 34,470 रुपये की राशि जब्त की गई। साथ ही 104 ताशपत्ती के पत्ते जब्त किए गए। थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। आगे भी श्रीमान एसपी साहब श्री ज्ञानचंद यादव आईपीएस उनके निर्देशन में अपराध के विरुद्ध 0 टॉलरेंस की नीति रहेगी और ऐसी कार्रवाई आगे भी। जयपुर में राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। आयोजित प्रेस वार्ता में संघ पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री के रवैये और शिक्षकों पर दर्ज एफआईआर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। संघ ने साफ कहा, यदि 15 दिन के भीतर उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो जुलाई से प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। शिक्षक संघ ने शिक्षा मंत्री के कार्यक्रमों में घेराव करने, काले झंडे दिखाने की चेतावनी दी। महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने आंदोलन को समर्थन देते हुए महापड़ाव और दिल्ली कूच तक की बात कही है। संघ की प्रमुख मांगों में तबादला रोक हटाना, डार्क जोन, शिक्षकों को राहत देना, समानीकरण लागू करना और शिक्षकों पर दर्ज एफआईआर वापस लेना शामिल है। मंडावा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि, क्षेत्र में गहराते पेयजल संकट, बिजली कटौती और नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मंडावा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी, ग्रामीण मंडल कांग्रेस कमेटियों के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रदर्शन आयोजित किया गया। सुबह कांग्रेस कार्यकर्ता मान पेट्रोल पंप के पास एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ज्ञापन में लगातार महंगाई, बढ़ती हुई पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दाम, खाद्य तेल, जरूरी वस्तुओं की महंगाई को आमजन पर आर्थिक बोझ बताया गया। जनता देख रही है, ये अपने कुछ पूंजीपति व्यापारी मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए
पूरी जनता पे भार डाल रही है, ये कतई उचित नहीं है। आज क्रूड के भाव अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो है उनके हिसाब से ये रेटें बढ़ाना वास्तव में गैर जरूरी है और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जब सस्ता तेल ईरान व रूस हमें देने के लिए तैयार है तो ऐसा कौन सा ट्रंप का दबाव है जिससे आप दबके मजबूरन महंगा तेल अमेरिका व मंडावा विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने आज एसडीएम साहब को महंगाई और नीट पेपर के खिलाफ जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उनके विरुद्ध में हम ज्ञापन दे रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जनता हर तरह से पैसे होते हुए भी उनके पास सामान नहीं मिल रहा है, तो ये तो एक अंग्रेज़ों के ज़माने से जो चली आ रही थी वही परिपाटी वापस आ गई है और जनता त्राही त्राही कर रही है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे संगठनों के अलावा जन आंदोलन नहीं करेंगे, जैसे अंग्रेज़ों को भगाया वैसे इस बीजेपी को भगाना पड़ेगा, नहीं तो इस देश को गिरवी रख दिया जाएगा विदेशों के हाथों में। तो आज ही ये जनता जागरूक नहीं होगी तो कब होगी। और ये अपन देख रहे हैं कि गैस हो, नीट हो, पानी हो, सारी समस्याएं और जितने भी कार्यालय हैं उसमें भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है उनके खिलाफ हम आज ज्ञापन दे रहे हैं। और ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। नीट की परीक्षा का पेपर लीक होना ये मायने रखता है और इस पर सरकार मौन है, इस पर तुरंत संज्ञान ले और इस तरह अगर पेपर लीक होंगे तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। पानी जो आ रहा है वो पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है और वो दूषित पानी जो दिया जा रहा है उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महंगाई आसमान छू रही है लेकिन सरकार सोई हुई है। इस सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी हर संभव कदम उठाए।